अब सुनो भाई, गुड इवनिंग। बस अब बातें नहीं, सुन लो क्या कहानी हमारे पास एक ये ग्राउंड है, ठीक है, फिक्स्ड ग्राउंड। उसके ऊपर एक इंक्लाइन है, इंक्लाइन रफ है, उसका स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस एंड काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू के। क्लियर है भाई? ये दे रखा है। ये ब्लॉक एम मास का इंक्लाइन के ऊपर है, ठीक है। हम करने वाले क्या हैं वो भी समझ लो भाई। हमने क्या करा, हमारे पास ये इंक्लाइन है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। मैं ग्रेजुअली इस इंक्लाइन का एंगल बढ़ा रहा हूं। इंक्लाइन का जब मैं एंगल बढ़ा रहा था, ध्यान से देखो, तो एक मोमेंट पे आने के बाद ये जो ब्लॉक है स्लाइड करना शुरू करता है। ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, बस इतनी बात देखनी। अब जरा ध्यान से देखना बेटा। तो सबसे पहले देखो, इस पे mg वर्टिकली डाउन लगेगा, ब्लॉक पे mg वर्टिकली डाउन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा भाई। mg वर्टिकली डाउन लगेगा तो उसके दो कंपोनेंट, ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर बना देते ताकि आपको क्लियर रहे। तो इसके दो कंपोनेंट, एक अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg कॉस थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान से देखो भाई। अब ये जो mg cos थीटा है, ये इंक्लाइन को दबाएगा। कितने से? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्शन, दैट इज n, यस और नो, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो उतना ही इस पे क्या लग जाएगा? रिएक्शन। हाँ या ना? अब एक चीज देखो यार, इस mg साइन थीटा की वजह से ब्लॉक किधर चलना चाहता है? जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि n और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ऐसे ऐसे ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन किधर चलना चाहेगा ब्लॉक? अलोंग द इंक्लाइन। नीचे नहीं, अलोंग द इंक्लाइन, mg साइन थीटा की वजह से। मतलब ये सरफेस रिलेटिवली किधर जाना चाहता है? इंक्लाइन के अलोंग। तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ या ना? फ्रिक्शन पीछे लगेगा या नहीं लगेगा? इस पे पीछे लगेगा तो इंक्लाइन सरफेस पे आगे लग जाएगा। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। हो गया? यस और नो? चलो सबसे पहले हम साइड में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के रख लेते हैं। चलो पहले तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू n, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस mg cos थीटा। ऐसा होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज म्यू के इंटू एन। पहले ये चीजें निकाल के अलग कर लेते हैं, ठीक है, बाद में यूज करेंगे। म्यू के इंटू एन, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा। ये बात हो गई। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक। अब जरा देखो, अब क्या कहानी है हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखो तो इंक्लाइन का एंगल इनिशियली 0 था, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? पहले बताओ मुझे। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो इसको चलाने के लिए है, एम जी साइन थीटा है एंड इट इज gradually increasing
क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। यस और नो? यानी कि अप्लाइड फोर्स जब ये हॉरिजॉन्टल था तब तो जीरो था, mg साइन थीटा जीरो था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। और एक बात बताओ, इनिशियली थीटा जब जीरो था तो कॉस जीरो कितना होता है, जल्दी बताना मुझे। कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है। मतलब इनिशियली लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा था, हाँ या ना? तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे से अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे पीछे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक ये चलने की स्टेट में नहीं आता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनो। इफ mg साइन थीटा इज लेस देन fl, अगर mg साइन थीटा fl से छोटा है, ये आपने देखा था शुरू में ब्लॉक नहीं गिरा था, एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद ब्लॉक स्लाइड करना शुरू हुआ था। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ mg साइन थीटा इज लेस देन fl देन नो relative motion of block with respect to incline, no relative motion of block with respect to incline। क्लियर है बात? ठीक है। उस मोमेंट तक जरा देखो, बना देता हूं मैं। ध्यान सुनना पूरे कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि 1 घंटे का सवाल है लगभग ये। हमने देखा था इस पे फ्रिक्शन किधर, पीछे, और इस पे आगे। अब हमारे पास क्या, mg साइन थीटा fl से छोटा है। अगर fl से छोटा है यानी कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है, तो हमें क्या पता है, ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, तो आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, तो फ्रिक्शन, चलो पहले मैं लिख देता हूं, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है, mg साइन थीटा, एंड f अप्लाइड इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला। फ्रिक्शन खुद किसके बराबर हो गया, mg साइन थीटा के बराबर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? फ्रिक्शन खुद mg साइन थीटा के बराबर है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है। और नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। और ये फ्रिक्शन कौन सा है, सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि ब्लॉक चल नहीं रहा है, देखो इसकी वैल्यू बदलती रहेगी जैसे जैसे थीटा बदलेगा, सेल्फ एडजस्टिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? बेटा एक बात बताओ, ये ब्लॉक चल रहा है क्या नीचे की तरफ, ये बताओ मुझे, ब्लॉक नीचे की तरफ चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर नीचे की तरफ नहीं चल रहा तो नीचे वाला फोर्स दैट इज mg साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऊपर वाला फोर्स दैट इज फ्रिक्शन। यस और नो? तो यही मैंने लिखा है भाई। अरे क्लियर है यार? ठीक। अब मजेदार बात देखो, इतनी बात हो गई। अब एक चीज देखो, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स भी निकालना है मुझे,
क्या निकालना है? नेट कांटेक्ट फोर्स भी ब्लॉक के ऊपर निकालना है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। यस और नो? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब देखते हैं कितना आता है वो। नेट कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। एफ सी इज नेट कांटेक्ट फोर्स। कितना आएगा? एफ सी इज इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यस और नो? जल्दी बताओ भाई, यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, कितना हो गया? एफ सी, एन की वैल्यू कितनी? एम जी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी? एम जी साइन थीटा। तो एफ सी किसके बराबर आ गया? एम जी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बता दो मुझे। एम जी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर और उस होल का अंडर रूट। तो एम जी बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी आ गया। ठीक है, एम जी आ गया। और अब इस नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन वो भी देख लेते हैं बेटा। आप एक काम करो, ये एंगल जरा चेक करो। इस एंगल को मैंने बीटा मान लिया। क्या मान लिया? बीटा। ठीक है, इतनी बात। जरा देखते हैं कितना आ रहा है। ये एंगल बीटा है, तो tan बीटा इज एफ अपॉन एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस और नो? tan बीटा इज एफ अपॉन एन। जरा देखो कितना आएगा tan बीटा एफ अपॉन एन। tan बीटा एफ कितना है? एम जी साइन थीटा। एन कितना है? एम जी कॉस थीटा। तो एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा, एम जी कट गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा? tan थीटा आएगा। tan थीटा आएगा, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा। बीटा किसके बराबर आ गया? थीटा के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? अरे बीटा थीटा के बराबर आ गया। अब एक बात बताओ, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा? ये वाला एंगल भी बीटा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जल्दी बताओ मुझे। वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस और नो? ये बीटा कहलाएगा। और ये एंगल कितना है? 90 है। 90 है या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दूं एक साइड में। देखो, ये थीटा है। ठीक है, इतनी बात। इस डायरेक्शन में हमारा एफ सी है, और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? ये ग्राउंड है। नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बन रहा है? बीटा। ठीक है भाई, ये 90 है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसे ले आऊं तो ये एंगल बीटा बनेगा। ये कितना बनेगा? 90 माइनस बीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, इतनी बात। तो रुक जाओ, मैं दोबारा बना देता हूं। थोड़ा सा बड़ा बनाने दो, अलग पेज पे ले लेते हैं।
ये एंगल हमारा बीटा बना, ये थीटा है, और बीटा किसके बराबर आया? थीटा के बराबर, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा देखो एक मिनट, इसको सीधे नीचे ले आओ ऐसे, सीधे नीचे लाओगे बेटा। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल 90 माइनस बीटा हुआ कि नहीं हुआ? इतना वाला, ये वाला होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। 90 माइनस बीटा होगा, यानी कि ये एंगल भी 90 माइनस बीटा होगा। तो ये एंगल 90 माइनस बीटा हो गया कि नहीं हो गया? पहले बताओ मुझे। और 90 माइनस बीटा हो गया मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। यस और नो? बीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है। अरे हाँ या ना? 90 माइनस थीटा। अब तो ये चीज क्या हो गई? ये हो गया 90 डिग्री। हो गया या नहीं हो गया? जल्दी बताओ मुझे। ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं? एक मिनट बेटा, हाँ आप लोग एनालाइज कर लो तब तक। हेलो भैया, जैसे ही आएंगे आपको बुला लूंगा। आज कल में आ जाएंगे, देखो जैसे ही आएंगे तुरंत, मैं इसीलिए बैठा हूँ। मैंने आपको इसलिए मैसेज डाल दिया था कि जैसे ही आएंगे, आज या कल में आ जाएंगे। तो यार देखो, आज आपको पता है कैसे चल रहा है सीन, मुझे ही पता है यार। देखो मुझे पता है, ये बात पता है भाई, पता है। रुक जाओ, जैसे ही आएगा मैं आपको बुला लूँगा, आप चिंता ना करो, ठीक है? मैं आपको तुरंत बुलाऊंगा, मुझे पता है सारी चीज़, आपकी भी स्थिति पता है। हाँ यार, होना तो चाहिए। खन्ना जी को कल ही बोल दिया था मैंने। ठीक है, ठीक। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी बेटा, ध्यान सुनो। तो ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बता दो मुझे। आ रहा है 90 डिग्री, सबको क्लियर है ये? अगर ये 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स, पिछले पेज पे देखो, ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है एफ सी, ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर है वर्टिकली कि नहीं? ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर वर्टिकल है या नहीं? ठीक है। अब मजेदार बात, अब इतनी बातें हो गई, अब इसको थोड़ा सा हम दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं। देखो मैंने कहा था थोड़ा सा आपको दिमाग भी चलाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इसमें। ये ग्राउंड है, ये अपने पास इंक्लाइन है थीटा एंगल पे, ये अपने पास ब्लॉक है, नीचे एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, इसे दबाया हमने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन। देखो मैं दूसरी तीसरी बार बना रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या कर रहा हूं। एन एक्शन तो एन रिएक्शन, ये इधर की तरफ चलना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन, पीछे और इस पे आगे, ये कहानी है। अब क्या खेल आ रहा है? सबसे पहले तो दोबारा से लिख देते हैं, इफ चलो पहले अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड जो इसे चलाना चाहता है किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा, है या नहीं? अब दूसरी चीज एफ एल, एफ एल हमने निकाला हुआ था पहले, कितना? म्यू एस एम जी कॉस थीटा, निकाला था कि नहीं निकाला था? जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? अब जरा देखो, इफ एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ एल, तो ब्लॉक डू नॉट स्लाइड along incline, ब्लॉक डू नॉट स्लाइड along incline। अब अगर ब्लॉक इंक्लाइन के along स्लाइड नहीं कर रहा है तो नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ अप्लाइड कितना? एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हम निकाल चुके हैं, कितना है? एन इज एम जी कॉस थीटा। ठीक है भाई,
ये बात हो गई। अब मैं नेट कांटेक्ट फोर्स की बात करूं, नेट कांटेक्ट फोर्स, तो नेट कांटेक्ट फोर्स मैं अलग कलर से बना रहा हूं। ये एंगल भी थीटा निकाल दिया था हमने। तो नेट कांटेक्ट फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम जी इट सेल्फ, हाँ या ना? एम जी इट सेल्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, और वर्टिकली अप नॉर्मल टू ग्राउंड, इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई? आ गई भाई, क्लियर है इतनी बात? तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब जरा देखो अगली कहानी क्या होगी। अब दूसरे कलर से कर लेते हैं अगली कहानी। अगर इक्वलिटी आ जाए, एफ अप्लाइड लिमिटिंग के बराबर हो जाए, तो जस्ट चलने की कंडीशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहले बताओ। अगर एफ अप्लाइड किसके बराबर आ जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ जाए, तो अगला पेज देखते हैं बेटा, पेज नंबर 4 याद रखना, अभी दोबारा वापस आएंगे। अब जरा देखो दोबारा से, दिस इज ग्राउंड, दिस इज इंक्लाइन, इंक्लिनेशन थीटा, ब्लॉक एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, इसने इसे दबाया कितने से, एन से, एक्शन ऊपर एन, रिएक्शन, अभी भी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, और इस पे आगे। अब क्या कहानी है देखो, इफ एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ एल, अगर एफ अप्लाइड किसके बराबर हो जाए, एफ एल के बराबर हो जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज ब्लॉक नाउ just appears to be having relative motion। अब ब्लॉक के पास जस्ट रिलेटिव मोशन आने वाला है, यस और नो? ठीक है, अब एक और चीज, एफ अप्लाइड कितना है, एम जी, अच्छा जिस मोमेंट पे ये आया उस मोमेंट एंगल मैंने थीटा नॉट ले लिया बेटा, क्या ले लिया, थीटा नॉट, कितना एंगल कह दिया, थीटा नॉट कह दिया, तो एम जी साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू एफ एल, ये लिखूंगा मैं, लिखूंगा या नहीं जल्दी बताओ। तो अब क्या हो गया, एम जी साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा नॉट, एफ एल की यही वैल्यू होती है, एम जी से एम जी कट गया आपका, tan थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू एस, थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस। इस एंगल को, जब इंक्लाइन का वो एंगल जब ब्लॉक जस्ट चलना शुरू करे, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इससे छोटे एंगल पे ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ये बात क्लियर है या नहीं? अगर थीटा की वैल्यू थीटा नॉट से छोटी हुई, इंक्लाइन का एंगल थीटा नॉट से छोटा है, तो ब्लॉक कभी भी स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है, इस एंगल या इससे बड़े पर हमेशा स्लाइड करेगा, क्लियर इतनी बात? तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, that is angle of incline at which block just starts या going to start relative motion,
इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्लियर है भाई? इस एंगल पे जस्ट मूव करना शुरू करना चाहेगा और इसके बाद तो तुरंत मूव करेगा, तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री तो रखोगे, तो इस बाउंड्री वाले एंगल को हमने क्या कह दिया, एंगल ऑफ रिपोज। अब एक चीज देखो, अप्लाइड फोर्स कितना है, अब मैं सारी बातें लिख दूं जो जो हमने इस मोमेंट पे देखी हैं। एफ अप्लाइड कितना है भाई, एम जी साइन थीटा नॉट, फ्रिक्शन इज एफ एल दैट इज म्यू एस एम जी कॉस थीटा नॉट, और वो किसके बराबर बेटा, एम जी साइन थीटा नॉट के भी बराबर है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हम आ जाए नेट कांटेक्ट फोर्स इस इंस्टेंट पे। ठीक है, नेट कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो इन दोनों का क्या रिजल्टेंट, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो जरा देखो एफ सी यानी कि अंडर रूट एन और फ्रिक्शन का, तो ये कितना आ जाएगा, जरा देखो एम जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जरा देखो फ्रिक्शन कितना है, एम जी साइन थीटा नॉट, और एन तो अभी भी कितना है, एन इज अभी भी एम जी कॉस थीटा नॉट, यस और नो, एन अभी भी एम जी कॉस थीटा नॉट है या नहीं है, और फ्रिक्शन कितना है, एम जी साइन थीटा नॉट, तो अगेन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आ जाएगा, एम जी, और कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी आ जाएगा तो ये एंगल अभी भी क्या आ जाएगा, थीटा, और थीटा आ जाएगा तो वर्टिकली अप। सारी बातें डिसाइड कर ली हमने इसके बारे में, क्लियर है? अब इसके बाद इससे बड़े एंगल पे क्या होगा, अब जरा देखो, अभी सारी बातें फिर कंक्लूड भी करेंगे बाद में लास्ट में। इससे बड़े एंगल पे आ जाओ बेटा, ये थीटा अब थीटा नॉट से बड़ा है, यहां पर ब्लॉक है, एम जी साइन थीटा नॉर्मली एम जी कॉस थीटा, इसको दबाया हमने कितने से, एन से, एक्शन, तो ऊपर एन रिएक्शन, अब ये चलने लगा तो इधर की तरफ क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, और इस पे इधर की तरफ लगेगा काइनेटिक, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि अब तो ये चलेगा, क्यों, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ एल, दैट इज एफ अप्लाइड ग्रेटर देन एफ एल, तो रिलेटिव मोशन अकर्स, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा। अब रिलेटिव मोशन अगर अकर कर रहा है तो बढ़िया बात हो गई, रिलेटिव मोशन अब अकर कर रहा है, तो अब जरा देखो, अब चीजें लिख लेते हैं, एफ अप्लाइड तो अभी भी कितना है, एम जी साइन थीटा, एन कितना है, एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन कितना है, एफ इज इक्वल टू एफ के विच इज म्यू के एम जी कॉस थीटा, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, ये चीज़ें यही हैं या नहीं है, जल्दी चेक करो भाई। और ब्लॉक अब इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कर रहा है या नहीं, क्योंकि एम जी साइन थीटा एफ के से बड़ा है, अरे यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब नेट कांटेक्ट फोर्स की बात करें, नेट कांटेक्ट फोर्स ये आ गया भाई, एफ सी कितना, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ के का स्क्वायर, क्योंकि एफ के टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स है और एन क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो जरा देखो क्या आ जाएगा, एफ सी इज इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आ जाएगा बेटा, जरा देखो, एम जी कॉस थीटा बाहर, अंडर रूट 1 प्लस म्यू के स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई,
ठीक है। अब एक और चीज बेटा, ये एंगल बीटा, अब ये एंगल कितना होगा, tan बीटा इज परपेंडिकुलर दैट इज एफ के अपॉन नॉर्मल एन। तो tan बीटा क्या हो गया आपका, ये आ जाएगा म्यू के mg cos थीटा, और ये mg cos थीटा, तो क्या आ जाएगा, म्यू के आ जाएगा, यानी कि बीटा इज tan इनवर्स म्यू के। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है भाई, ये सारी बातें आ गई। चलो अब हम खेल करते हैं प्रॉपरली। अब अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये पूरा अब शुरू हुआ है। मैंने आपको एनालाइज कर दिया, अब इसकी कहानी पूरी करते हैं। एंगल ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज भी कह सकते हो, ठीक है, या वो एंगल इंक्लाइन का जब ब्लॉक ने स्लाइड करना शुरू करा उसको एंगल ऑफ रिपोज कह सकते हो। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले लिखो जरा, लिखो एंगल ऑफ रिपोज, जरा डेफिनेशन लिखो, एंगल ऑफ रिपोज लिखो, एंगल ऑफ रिपोज थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। लिख लिया सबने? थीटा नॉट tan इनवर्स म्यू एस निकाला था हमने, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। अब लिखो इट इज एंगल ऑफ इंक्लाइन, इट इज एंगल ऑफ इंक्लाइन भाई कुछ लोग कह रहे हैं बोर्ड पे लिख दो, यार इतना भी नहीं लिख सकते, फिर क्या करोगे। मैंने कहा एंगल ऑफ रिपोज थीटा नॉट इज tan इनवर्स म्यू एस, ये निकाला है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 3-4 बार निकाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज एंगल ऑफ इंक्लाइन एट विच मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक। इट इज angle of incline at which maximum friction और limiting friction acts on the block। लिख लिया इतना? लिख लिया? लिख लिया तो यस बोलो भाई, ठीक है। चलो अब हम दोबारा से सारी कहानी करते हैं। अभी तो बहुत काम करना है इस पे। अब ध्यान से सुनो भाई, मैंने सारी चीजें बना दी। अब जरा देखो, केस 1, इफ थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू एस, अगर एंगल आपका इंक्लाइन का रिपोज एंगल से छोटा है, ठीक है भाई, अगर एंगल आपका रिपोज एंगल से क्या है, छोटा है, ठीक है, तब क्या होता है, ध्यान सुनो, तब क्या होता है, ब्लॉक डू नॉट स्लिप अलोंग इंक्लाइन, ब्लॉक इंक्लाइन के अलोंग स्लिप नहीं करता। पता है बात कि नहीं पता है? हाँ या ना? कराया मैंने ऐसा, ठीक है। अब जो जो चीजें हमने पढ़ी थी उनको दोबारा लिखेंगे। अप्लाइड फोर्स इस केस में कितना है, mg साइन थीटा, है या नहीं? और इस केस में एक और चीज है, F अप्लाइड लिमिटिंग से छोटा, हाँ या ना? ठीक है, अप्लाइड फोर्स ये हो गया। तो फ्रिक्शन
अप्लाइड फोर्स के ही बराबर हो जाएगा अगर नहीं चल रहा है, एम जी साइन थीटा। नॉर्मल एम जी कॉस थीटा और एफ सी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी के बराबर वर्टिकली अप, यानी कि जो एंगल बना रहा है एफ सी नॉर्मल के साथ वो थीटा डिग्री है। क्लियर भाई? ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? जल्दी बता दो मुझे। दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, अगर रिपोज एंगल के बराबर आ जाए तब क्या खेल होगा? अब जरा देखो, tan इनवर्स म्यू एस। तो अब क्या कहानी है? ब्लॉक जस्ट अपीयर्स टू स्लिप just appears to slip along incline। अब इस केस में F applied is equal to FL। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ। अब जरा देखो F applied कितना है, mg sin थीटा, F is equal to FL is equal to mu s mg cos थीटा या mg sin थीटा। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अभी भी mg cos थीटा एंड fc इज अगेन mg एंड वर्टिकली अप। सेकंड केस हो गया। हो गया भाई? मैं कई बार बता रहा हूं ये बात ताकि आप लोग बाद में मुझे तंग ना करो, ठीक है? अब तीसरा केस बेटा, इफ एफ अप्लाइड इफ थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस, अगर थीटा tan इनवर्स म्यू एस से बड़ा हो जाता है तो एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ एल। एफ अप्लाइड किससे बड़ा हो जाएगा? एफ एल से बड़ा हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो इस केस में, अब एफ अप्लाइड देखो, ये अभी भी एम जी साइन थीटा, एन इज एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन इज एफ के दैट इज म्यू के एम जी कॉस थीटा एंड कॉन्टैक्ट फोर्स नेट इज एम जी कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस म्यू के का स्क्वायर। और जो ये एंगल बीटा था, ये वाला एंगल, इस केस में ये बीटा एंगल थीटा के बराबर नहीं होगा। बीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स म्यू के बराबर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? ये सारी बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पहले बता दो मुझे। अब मुझे करना क्या है पता है? अब मुझे ग्राफ बनाना है भाई। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है सारी चीजों का। किस किस का? अप्लाइड फोर्स का, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है इतनी बात, फ्रिक्शन का और नेट कांटेक्ट फोर्स का, सबके ग्राफ बनाने हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो तो इस पेज को ध्यान रखना, अगले पेज पे मैं ग्राफ बना रहा हूं। फ्री हैंड बना देता हूं, देखो। चलो सबसे पहले हम एफ अप्लाइड का ग्राफ बनाते हैं।
अगर आप ध्यान से देखो एफ अप्लाइड आपका हमेशा तीनों केसेस में एम जी साइन थीटा था या नहीं, पहले बता दो मुझे, जल्दी बता दो भाई, तीनों केसेस में एम जी साइन थीटा है या नहीं, जल्दी बताओ। तो एम जी साइन थीटा का ग्राफ तो आप जानते हैं, ठीक है। और एक बात और, आप जब इंक्लाइन को ऐसे ले जा रहे हैं, ध्यान से देखना, इंक्लाइन ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, क्या 90 डिग्री तक पहुंचोगे आप? 90 डिग्री से पहले ही ब्लॉक ऐसे खटाक से गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? हाँ या ना? ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है या नहीं होता है? आगे चल के ऐसे ऐसे जो भी होगा, मैं इतना ही बना रहा हूं। क्यों इतना बना रहा हूं? क्योंकि इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? इससे ज्यादा पर देखो आप, एक मिनट, अगर मैं यहां पर कुछ रख दूं और इसको ऐसे करके बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, तो अपने आप ही गिर जाएगा खटाक से ऐसे। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि हम एम जी साइन थीटा का ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमें किसका बनाना है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का। अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का ये किसका हो गया? एफ अप्लाइड का, सॉरी यहीं लिख देते हैं, दिस इज एफ अप्लाइड। अब अगर मैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का अलग कलर से बनाता हूं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा एम जी कॉस थीटा है या नहीं है, पहले बता दो मुझे, था या नहीं? तो थीटा जीरो पे ये थीटा है, ठीक है, थीटा जीरो पे एम जी रहा होगा, फिर घटेगा। हाँ या ना? मैं इतने ही तक बना रहा हूं, मैं पूरे 90 डिग्री तक नहीं बना रहा हूं। अरे क्लियर है? अब एक बच्चा कह रहा है एफ अप्लाइड किसका? भाई ये एफ अप्लाइड का ग्राफ थीटा के साथ, थीटा बदलेगा तो एफ अप्लाइड बदलेगा या नहीं बदलेगा? थीटा बदलेगा तो एन बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो वही ग्राफ बना रहा हूं मैं। अब ये दो ग्राफ हो गए, अगले पेज पे हम आ जाते हैं, फिर से ग्राफ बनाते हैं। दो और बचे हमारे पास, कौन? फ्रिक्शन और एक नेट कांटेक्ट फोर्स। ये फ्रिक्शन, ये थीटा, और हमें पता है एफ एम जी साइन थीटा था कब तक? जब थीटा हमारा लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस था। पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताओ। tan इनवर्स म्यू एस से छोटे होने पे फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा था या नहीं? ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन हमारा म्यू के एम जी कॉस थीटा हो गया था जब थीटा हमारा tan इनवर्स म्यू एस से बड़ा हो गया था। हाँ या ना? ये भी लिखाया कि नहीं लिखाया? तो जरा देखो, शुरू में किसका ग्राफ, कहां तक? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस तक। किसका ग्राफ बनेगा? एम जी साइन थीटा का बनेगा एज इट इज। तो एम जी साइन थीटा का ग्राफ तो हमने बनाया था, ऐसे बन रहा है। उसके तुरंत बाद एम जी कॉस थीटा का, थीटा बढ़ने पे कॉस क्या करता है? घटता है, और हल्का सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि म्यू, अगर यहाँ म्यू एस होता तो दोनों बराबर होते, लेकिन म्यू एस और म्यू के अलग अलग दे रखे हैं। ऐसे करके अब इस वैल्यू से बड़ी थीटा पर किसका ग्राफ बनेगा? कॉस थीटा का। ये किसका ग्राफ है? एफ के का। और ये किसका ग्राफ है? स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ एम जी साइन थीटा का होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ किसका होगा? म्यू के एम जी कॉस थीटा का। यस और नो? अब आते हैं हम किस पे? अब आ जाते हैं हम किस पे? नेट कांटेक्ट फोर्स एफ सी। आपको पता है एफ सी एम जी के बराबर था इफ थीटा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, और एफ सी एम जी कॉस थीटा अंडर रूट
1 प्लस म्यू के स्क्वायर इफ थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस। बनाया कि नहीं बनाया हमने, जल्दी बताओ। ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, इसलिए मैं 4 बार पढ़ा रहा था। तो शुरू में जब तक थीटा आपका tan इनवर्स म्यू एस है तब तक तो कांस्टेंट है एफ सी, कितना, एम जी। उसके बाद कॉस थीटा का ग्राफ होगा, घटेगा ऐसे, एम जी कॉस थीटा, बाकी सब कांस्टेंट है। यस और नो? थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा घटता है। क्लियर है बात सबको? तो ये कहानी हमारे पास हो गई किसके लिए? इनक्लाइन के लिए। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं बेटा एक आधा। बहुत ही बढ़िया सा है फ्रिक्शन। अब अभी आपको वीडियो मिल जाएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करो। फ्रिक्शन चैप्टर में ही दिमाग लगाना है। अच्छी बात है कि यहाँ हमारा दिमाग यूज हो रहा है। अब आ जाए हम एक और क्वेश्चन। ये इंक्लाइन है 37 डिग्री, इसके ऊपर एक ये ब्लॉक है, kg. Coefficient of friction between block and incline is mu is equal to 0.5. ठीक है, ये एक पुली, इधर धागा और इधर ये ब्लॉक है 8 kg। ठीक है, अब आपने क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फ्रिक्शन फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन on 10 kg ब्लॉक। तीसरा, टेंशन इन स्ट्रिंग, धागे में टेंशन। इतनी बातें हैं। क्या बताना है? ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। भाई ये 10 किलो का है जहां मेरा फिंगर है, और ये 8 किलो का है। दिख गया सबको? ठीक है, ये धागा है और इधर ही पुली के अक्रॉस ये धागे से। ठीक है, इतनी बात। अब आपको बताना है ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, 10 kg वाले पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, और उस फ्रिक्शन का डायरेक्शन, और धागे में टेंशन। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन बताना आपने ब्लॉक्स का, फिर आपने क्या कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स बताना है 10 kg पे और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और फिर टेंशन धागे में कितना है। करना चाहोगे? अगर करना चाहोगे तो करो भाई। चलो मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं। ठीक है, कभी भी आप जब सवाल करते हो बेटा फ्रिक्शन का सवाल, तो फ्रिक्शन फोर्स को सबसे आखिरी में डाला करो। फ्रिक्शन फोर्स को सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस करना है। देख, आप पिछला ही सवाल देखो, जब मैंने कराया आपको तो फ्रिक्शन मैंने सबसे लास्ट में बनाया, जब बाकी फोर्सेस बना लिए मैंने, वही मैं यहां करूंगा। देखो जरा कैसे, देख लो, एक मिनट ध्यान सुनो। थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। अब जरा देखो एक मिनट। इस पे लगा एम जी साइन 37, यानी कि एम कितना, एम इज 10 इंटू जी 100, 100 साइन 37, 100 साइन 37 मतलब 60, और इधर एम जी कॉस 37 नॉर्मल टू इंक्लाइन, दैट वुड बी 80। हाँ या ना?
जल्दी बताओ भाई। अब इसने इसे दबाया कितने से, नॉर्मली n से एक्शन, तो उतना ही इस पे क्या लग गया, रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? दूसरी चीज, इधर नीचे 80 लगेगा, 8 kg था, यस और नो? अब आप एक चीज देखो, इधर 60 लग रहा है, इधर 80 लग रहा है, मतलब रस्सी टाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? रस्सी टाइट हो जाएगी तो टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? तो टेंशन आएगा यहां पर T T T एंड T। अभी मैंने फ्रिक्शन नहीं बनाया, देखो मैं कोई भी सवाल कर रहा हूं तो फ्रिक्शन सबसे बाद में बना रहा हूं, ठीक है? यहां 10 kg था, यहां 8 kg था, ठीक है? अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले देखो ये वाला ब्लॉक किधर चलना चाहेगा, ऊपर या नीचे? जल्दी बताओ। ये वाला ब्लॉक ऊपर चलेगा नीचे चलेगा? ऊपर चलेगा। अगर ऊपर चलेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बता दो मुझे। इस पे पीछे लगेगा और इंक्लाइन पे आगे लगेगा। हो गई बात? फ्रिक्शन सबसे लास्ट में डिसाइड करना है। आपने जब सारे फोर्सेस बना लिए तब देखो कि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी किधर है ब्लॉक की, ठीक है? अब पारस चावला, डाउट क्या है भाई? पारस डाउट क्या है? अरे निकम्मे आदमी, इधर 80 है इधर 60 है, तो ये भारी है ये हल्का है, तो इसको इधर ही जाना पड़ेगा ना? बिल्कुल ही निकम्मा है। अब देखो भाई, ये कहानी आ गई। अब सबसे पहले ऐसे ऐसे तो इस ब्लॉक ने चलना नहीं है, अगर ऐसे ऐसे नहीं चलना तो n इज इक्वल टू 80 और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू n। म्यू मैंने कितना देखा था, 0.5, तो 0.5 इंटू 80 कितना, 40। कोई दिक्कत है भाई इसमें? उसके बाद सवाल करने से पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। निकाल लिया। अब जरा देखो बेटा, आप ध्यान सुनना। अगर आप देखो इधर इसको नीचे ले जाने के लिए 80 लग रहा है और इधर इसे रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स 60 लग रहा है, यही दोनों हैं, क्योंकि T से T तो सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, नेट फोर्स जो इसे नीचे ले जाने के लिए इधर लग रहा है कितना लग रहा है, 20 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो नेट फोर्स causing net force trying for relative motion is 20 Newton, which is less than लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ या ना? हाँ या ना? लिमिटिंग 40 है, तो इसका मतलब ब्लॉक्स डू नॉट मूव। एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया? पहले बताओ मुझे। हो गया भाई। अब एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का 0 हो गया। अब हम इस वाले ब्लॉक को देखें, ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो ऊपर वाला बराबर फोर्स नीचे वाला, तो T बराबर कितना, 80। टेंशन कितना हो गया, 80 हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो? अब ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स कितना, T, और नीचे कितना, 60 प्लस F, और आप T निकाल चुके हो कितना है, 80 है या नहीं है? तो T 80 है, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई कि नहीं आ गई? और ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर, डाउनवर्ड। क्लियर है भाई?